तो कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत शानदार वीडियो लेके आया हूँ और जैसे थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था 10th प्लस 12th प्लस और ग्रेजुएट तीनों के लिए ये बहुत शानदार मौका है। यदि आप 10th पास आउट हो और आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो वो भी आपके अपने लोकल एरिया में, ठीक है। दोबारा से सुनना, यदि आप 10th पास आउट हो, आप 12th पास आउट हो या फिर आप ग्रेजुएट हो और आप अपने लोकल एरिया में नौकरी करना चाहते हो, वो भी सरकारी नौकरी, वो भी एक परमानेंट जॉब, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वैकेंसी में पूरे के पूरे देश के सभी कैंडिडेट अलाउ हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है ये, पूरे के पूरे देश के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मिनिमम 10th पास आउट किया है, ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर 10th पास है, बाकी 12th पास और ग्रेजुएट सभी के सभी यहाँ पर अलाउ हैं, ठीक है। और इसका सबसे मेन एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो है आपकी लोकल लैंग्वेज की। आपको अपनी लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, आपको आपकी लोकल भाषा आनी चाहिए, ठीक है। ये इसका सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये एक ऐसी नौकरी के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको जो आपके खुद के लोकल एरिया में होने वाली है। दूसरी, जिसमें 10th 12th और ग्रेजुएट सभी के सभी कैंडिडेट अलाउ रहेंगे। जो 10th पास है वो भी अलाउ है, जो 12th पास है वो भी अलाउ है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, ओवरऑल पूरे इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, जिसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी हैं और इसके अलावा डाक सेवक की वैकेंसी हैं। तो इस तरीके से टोटल 3 टाइप की वैकेंसी है, एक डाक सेवक की, एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की और एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की, ठीक है। ये कुछ 3 टाइप की जॉब हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो, मैं हर बार जो वीडियो 2 तरीके से बनाता हूँ, एक उस दिन जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज होता है उस दिन, दूसरा वीडियो मैं बनाता हूँ जब लास्ट डेट बिल्कुल पास में आ जाती है, बिल्कुल नज़दीक आ जाती है तब, ठीक है। तो जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाते हैं, जिनको पता नहीं चल पाता, जो डिले हो जाते हैं, तो वो कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर पाएँ। तो आप बिल्कुल ऐसे अपडेट रहना चाहते हो, आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत काम का होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको टाइम रिलेटेड जो अलाउंस मिलने वाला है कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पर जो ब्रांच पोस्ट मास्टर उसका 12,000 है या फिर 14,500 है। जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या जो डाक सेवक है उसका 10,000 12,000 है, प्लस में ये कुछ लेवल हैं, ठीक है, 4 लेवल 5 लेवल, ठीक है। अब हम उसके बाद में बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यदि हम सबसे पहले एज के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 18 है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है, जो कि आपकी काउंट होगी 20/7/2021 से आपकी एज काउंट होगी। यदि आप SC ST से हो तो आपको 5 साल की छूट है, यदि आप OBC से हो तो आपको 3 साल की छूट है। और इसके अलावा यदि आप EWS से हो तो आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। PWS को, जो PWD हैं उनको यहाँ पर, यदि आप जनरल से PWD हो तो 10 साल की छूट है, OBC प्लस PWD हो तो 13 साल की छूट है, और यदि आप SC ST कैटेगरी से PWD हो तो आपको 15 साल की छूट है, ठीक है। यहाँ पर ये सारा रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ अदर बातें लिखी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यदि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो देखो, यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप 10th पास आउट होने चाहिए। 10th में आपके पास मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश, ये तीनों बिल्कुल कंपलसरी है आपके पास। आपकी एक लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी, कहीं पर संस्कृत चलती है, कहीं पर तमिल चलती है, कहीं पर तेलुगु चलती है, कहीं पर गुजराती चलती है। इसके अलावा इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट होना आपके पास बिल्कुल कंपलसरी है 10th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, 10th है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, ये कुछ इस तरीके से स्टेट के बारे में दिया हुआ है और उनकी लोकल लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है। जैसे यदि आप आंध्र प्रदेश से हो तो आपका तेलुगु होना चाहिए, आसाम से हो तो आसामी, बंगाली या बोडो होना चाहिए, बिहार से हिंदी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ से हो तो आपकी लोकल लैंग्वेज आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, दिल्ली से हो तो आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, गुजरात से हो तो आपको गुजराती का नॉलेज होना चाहिए, हरियाणा हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेटों को हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को उर्दू हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, झारखंड के लोगों को हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, कर्नाटक के कैंडिडेटों को कन्नड़ का नॉलेज होना चाहिए, केरला के कैंडिडेटों को मलयालम आनी चाहिए, मध्य प्रदेश के लोगों को हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, महाराष्ट्र के लोगों को मराठी का नॉलेज होना चाहिए, गोवा के लोगों को मराठी का नॉलेज होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में बात करें, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन लोगों को हिंदी, इंग्लिश, मणिपुरी, ये कुछ इस तरीके से लैंग्वेज दी हुई है,
इन लैंग्वेजों का उनको नॉलेज होना चाहिए। ओडिशा से तो आपको ओडिया भाषा आनी चाहिए, पंजाब और चंडीगढ़ से हो तो आपको पंजाबी एवं चंडीगढ़ इंग्लिश आनी चाहिए, पंजाबी हिंदी या इंग्लिश आनी चाहिए। राजस्थान से हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, तमिलनाडु से हो तो आपको तमिल आनी चाहिए, पुडुचेरी से हो तो आपको तमिल आनी चाहिए, तेलंगाना से हो तो आपको तेलुगु आनी चाहिए, यूपी और उत्तराखंड से तो आपको हिंदी आनी चाहिए, वेस्ट बंगाल से हो तो आपको बंगाली आनी चाहिए, नेपाली आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर लोकल लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है, आपको ये लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, इन भाषाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, इन भाषाओं में आप अच्छे से लिख पाते हो, आप इन भाषाओं में अच्छे से बोल पाते हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात करूँ, आपको कंप्यूटर का एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए, बहुत एक्सीलेंट नहीं, केवल बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर का। ठीक है, इसके अलावा रेजिडेंसी के बारे में आप लोकल इंडिया के होने चाहिए। तो ये था इस वैकेंसी के बारे में। अब मैं बताऊं, ये जो पोस्ट मास्टर की वैकेंसियाँ हैं वो टोटल 2357 के आसपास हैं। कितनी? 2357 के आसपास पोस्ट हैं टोटल, कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं 2300 प्लस वैकेंसियाँ हैं ये पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, इस तरीके से। ठीक है, और ये और भी बाकी सारी बातें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, बाकी ये ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है यहाँ पर, सिलेक्शन का क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे स्पेशली बात है कि यहाँ पर आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला, ये बात आपको स्पेशल ध्यान रखना। आपकी जो 10th क्लास की जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, आपकी 10% के बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और जो हायर एजुकेशन के यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि चलो जो कैंडिडेट 12th पास है उसको कुछ बोनस मिलेगा, ग्रेजुएट है उसको कुछ बोनस मिलेगा, मास्टर डिग्री वालों को कुछ, नो, यहाँ पर किसी को कोई बोनस नहीं मिलेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर 10th पास आउट है, 10th के परसेंट के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और ये इसके अलावा और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि हम इसके लास्ट डेट के बारे में बात कर ले तो 20/7/2021 से 19/8/2021 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने जब ये नोटिस निकला था उस दिन बनाया था 20 तारीख को, और एक वीडियो बना रहा हूँ मैं अब, जब लास्ट डेट बिल्कुल पास में आ चुकी है। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और इस तरीके से ये सारा इसका सिस्टम था जो मैंने आपको बता दिया। जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने सारी कवर करने की कोशिश किया। नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक साइकिल, वेस्ट बंगाल सर्कल। ठीक है, तो ये इसका सारा नोटिफिकेशन था, और आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अभी भी कोई आपका कंफ्यूज है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके अलावा यदि आप किसी भी स्टेट की कोई भी वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।